वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। ये सारे सवाल रेलवे एग्जाम 2025 का पूछा हुआ सवाल है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सवालों को बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है कि 14 संख्याओं का औसत ज्ञात करने, तो हम क्या करेंगे 1 से 14 तक नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से 14 तक लिखते हैं तो क्या होता है, ये नेचुरल नंबर इन प्राकृत संख्या हो जाता है। तो होल नंबर होता है क्या, 0 से शुरू होता है, यानी कह सकते हैं क्या शुरू का 4 होल नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे 0 1 2 3, ये शुरू का 4 होल नंबर हो गया, लेकिन आया कहाँ 3 तक, 4 तक नहीं हुआ। तो यहाँ बोला 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हम तो कहाँ तक जाएंगे, 13 तक जाएंगे, ना कि 14 तक। 13 तक जाएंगे तो मेरा क्या हो गया, 14 पूर्ण संख्या हो गया, 14 पूर्ण संख्या हो गया। इनका एवरेज पूछता है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक मेरा क्या सीरीज हो गया, एपी में आ गया सीरीज, क्या आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी में आ गया सीरीज। क्योंकि इसका अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, सभी का एक है। देखिए इसका भी डिफरेंस क्या है, एक है, इसका भी डिफरेंस क्या है, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ए प्लस एल बटे में 2, यानी ए मेरा क्या हो गया फर्स्ट की संख्या 0, एल मेरा क्या हो गया लास्ट की संख्या 13 बटा 2। तो यहाँ से भाग करेंगे 2 से, तुमको क्या मिलेगा 6.5। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। यानी 1 से 14 तक हम लेते हैं तो क्या मेरा फर्स्ट संख्या क्या आता है 1 आता है, लास्ट संख्या 14, यानी 15 बटा 2 यानी 7.5। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करनी बोलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और क्या बोलते हैं प्रॉफिट और डिस्काउंट सभी का रिलेशन दे दिया है। तो हम एक बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये एक बेसिक फार्मूला है, इस पे हम बनाएंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ से कैसे निकालेंगे, क्या बोला है कि क्रय मूल्य क्या है 30% अधिक है, मार्क प्राइस क्या है क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 हम क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, 10 क्या कॉस्ट प्राइस हो गया, और क्या 3 इसमें ऐड कर देंगे तो यानी 13 मेरा क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 13, यानी क्या 30% अधिक है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा 13, 10 में 3 ऐड करेंगे 13। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं क्या कॉस्ट प्राइस हमको क्या है 10, मार्क प्राइस कितना 13 के बराबर है 100, डिस्काउंट हमको फाइंड करना है माइनस डी, प्रॉफिट परसेंट क्या दे रखा है 2%, प्रॉफिट 2%, 100 प्लस 2 तो क्या हो गया 102। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 पे 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई हो गया बटे में 13 बराबर 100 माइनस डी, भाग करेंगे 1300 1020 को, तो क्या होगा 13 से 91। ठीक है, बचेगा क्या 11, यानी 110, 13 8 104, बचेगा कितना 8, सॉरी बचेगा 6, 13 चौके 52, बचेगा 6, और 13 चौके 52 बचेगा 8। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 13 छक 78। ठीक है, इतना मेरा भाग करने के बाद आ गया 100 माइनस डी। ठीक है, इसके बाद हम यदि निकालते हैं तो यहाँ से डी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 78.46। ठीक है, 0 में 46 को माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या देगा 54। ठीक है, 54 यानी 0 में 46 को माइनस करेंगे तो क्या 54, यानी पॉइंट के बाद 54 हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और माइनस भी करेंगे तो क्या आएगा 21.54%। ये मेरा क्या हो गया डिस्काउंट परसेंट। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी 17 प्लस 6 कितना हो गया 23। ठीक है, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट देगा, 7 21, 7 दूनी की 14 2 16, 161। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, और एक साइन मेरा यहाँ तक का सॉल्यूशन निकल चुका है।
और यहाँ पे क्या है नेगेटिव में है, ठीक है। तो 127 प्लस 93 क्या हो जाएगा 220 माइनस का 161 माइनस करेंगे तो क्या देगा 59, ठीक है। चूंकि 10 में 1 जाएगा तो 9 और 9 क्या है 59। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है, ठीक है। आय क्या होती है हमेशा 100% में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ बोलता है 45% खर्च कर देती है तो बचाती कितना है 55%, यानी 55% बचाती है, जिसका वैल्यू क्या है, कितना बचा रही है यहाँ पे 66,000। क्या बचा रही है 66,000, ठीक है। हमको पूछा है क्या कि उसकी आय, तो उसकी आय को क्या 100% होगा, ठीक है। उसका आय क्या होगा 100% के बराबर होगा, तो यही हमको पूछा है। तो इसका वैल्यू क्या x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट हटा देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे, सॉरी 11 से, 11 पचे 55 और 11 छके 66, 6,000। 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू क्या दिया, यानी उनका आय क्या हुआ 6,000 गुने 20, यानी 6 दूनी की 12 और 12 पे 4 जीरो, ठीक है। तो 1,20,000। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है। हम इसको सॉल्व तरीके से नहीं करेंगे, बाकी ट्रिक से करेंगे। तरीके से ना करके ट्रिक से करेंगे। और ट्रिक क्या कहता है, किसी एक डिजिट को हम क्या करते हैं जीरो कर देते हैं। या तो x को आप जीरो कर लीजिए या y को जीरो कर लीजिए। हम यहाँ से y बराबर क्या करते हैं जीरो कर देते हैं, y बराबर 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, ये आपका टर्म हट गया, ठीक है। तो 2 दूनी की 4 x का स्क्वायर, ये टर्म हट जाएगा, y बराबर 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा 25 x स्क्वायर, और ये दोनों टर्म हट जाएगा। यहाँ से y बराबर 0 करेंगे तो 2 दूनी की 4 और 4 के बाद क्या x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है 25 और 8, 25 और 8 क्या होगा 33 x का स्क्वायर। अब हम ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में 33 यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या नेगेटिव में है तो ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहें तो x बराबर 0 रख के देख लीजिए तो y बराबर प्लस 4y आ जाएगा, 4y स्क्वायर, ठीक है। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कितना होगा, ठीक है। छोटा कोण कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला सप्लीमेंट्री कोण में क्या होता है, दो कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसे हम संपूरक कहते हैं। वहीं होता है एक कोण होता है पूरक, ठीक है। पूरक क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जो दोनों एंगल का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री। पूरक यानी पूरक और संपूरक में कंफ्यूज नहीं होना। संपूरक होता है जिसका दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं कोई कोण क्या है, छोटा कोण x मान लेते हैं, तो बड़ा कोण क्या है x से 28 अधिक है, ठीक है। x से 28 अधिक है, दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। चूंकि यहाँ बोला है संपूरक कोण और सप्लीमेंट्री कोण, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2x, और 180 में 28 माइनस कर देंगे, यानी 30 माइनस करेंगे तो 150, 150 और 152, 28 माइनस करेंगे तो 152 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 7 और 6, यानी x बराबर क्या 76 डिग्री। छोटा कोण क्या हो गया 76 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है, तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला मीन मीडियन मोड तीनों के साथ रिलेशन है। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। यहाँ से हमको दे क्या रखा है माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड, ठीक है। तो मोड क्या दे रखा है 28, बहुलक 28.4 बराबर 3 इंटू मीडियन यानी 88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 3 की 24 यानी 240 और 8 3 की 24, 240 प्लस 24 कितना हो जाएगा 264। क्या होगा 264 माइनस 2 मीन। अब क्या करेंगे इसको 2 से सभी में भाग कर देंगे ताकि यहाँ से ये 2 हट जाए, ठीक है। यदि हम यहाँ से 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं सभी में, तो हमको क्या मिलता है 14.2 मिलेगा। यहाँ से क्या होगा 2, ये 132, 264 का आधा 132 माइनस क्या हो जाएगा मीन। तो मीन बराबर हमको क्या मिलेगा, मीन बराबर हम लिख सकते हैं 132
माइनस में 14.2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जहाँ पे क्या जीरो आएगा, जीरो में 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.8। अब यूनिट डिजिट हमको क्या लास्ट में एक ही में यूनिट डिजिट ऑप्शन में दिख रहा है जिसका क्या है 0.8 है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। ये सभी संख्याओं के माध्यिका ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बीच का जो संख्या यानी डिजिट होगा वो हमारा क्या होता है माध्य हो जाता है। ठीक है, सॉरी माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या इसका एक ट्रिक लगाएंगे जो इतना लिखना ना पड़े। ट्रिक क्या कहता है, सबसे छोटा संख्या जो भी डिजिट दिया हुआ है, सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा संख्या एक साथ काटते जाइए, जो बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या हमको क्या दिख रहा है तो 11 दिख रहा है। ठीक है, तो 11 को काट देंगे। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या 84, शायद 84, हाँ 84 दिख रहा है, तो 84 हटा देंगे। उसके बाद सबसे छोटा संख्या देखेंगे तो क्या दिखेगा 11 के बाद 18। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या 84 के बाद 83, 18 के बाद सबसे छोटी संख्या 27 और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे एक और क्या 81 आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या अब इसमें ढूंढेंगे तो क्या हमको मिल रहा है 30 मिल रहा है, और सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रहा है तो 76 मिल रहा है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे तो 34 मिल रहा है, और सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा 52 बचेगा, कटेगा। अब एक संख्या बच गया क्या 35, और यही मेरा 35 क्या हो गया माध्यिका हो गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। यदि यहीं पे ये डिजिट इवन नंबर ना हो, सॉरी ऑड नंबर ना हो, अगर इवन में रहता डिजिट तो क्या करते हैं यहाँ दो संख्या बीच में बच जाता, दो संख्या बीच में बच जाता, तो हम क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए वो दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते, वही मेरा क्या हो जाता माध्यिका हो जाता। एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% का हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है सो पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हम एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं क्वेश्चन में। देखिए बोलता है क्या 5% की लाभ होता है। ठीक है, 5% का लाभ होता है पहला ड्रायर पे। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20, 1/20 यानी कह सकते हैं क्या कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो गया 20 है, 20 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाए चूँकि +1 यानी एक प्रॉफिट हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 21। ठीक है, इसके बाद दूसरा ड्रायर पे क्या हो रहा है 30% का हानि हो रहा है, 30% का हानि हो रहा है, यानी कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/10। कॉस्ट प्राइस यदि 10 है तो हानि हो रहा है 30% का हानि हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि दोनों का जो क्या है विक्रय मूल्य यानी क्या बेचता है 63,000 रुपया में बेचता है, यानी दोनों क्या बराबर रेट पर बेच रहा है, 63,000 दोनों को बराबर रेट पर बेच रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि क्या है इसका सेलिंग प्राइस 21 है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 7 है, तो हम क्या करेंगे इसको भी बराबर करेंगे, तो क्या 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 और 21 क्या हो गया 42, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया 42, और यहाँ पे 20 और 30 टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 50। अब देखिए हानि कितना का हो रहा है, तो हानि मेरा 8 का हो रहा है, हानि कितना का 8 का हो रहा है। ठीक है, 8 का हानि हो रहा है किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 50 है इंटू 100, यही तो हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं यानी हानि परसेंट निकालते हैं। 50 दूनी की 100, तो 8 दूनी की 16, 16% क्या हो गया हानि परसेंट हो गया यानी लॉस परसेंट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है 60 स्कोर और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर कितना है 62। कक्षा की औसत स्कोर कितना होगा सो पूछ रहा है। मान लेते हैं यहाँ क्या 12 विद्यार्थी का स्कोर कितना है, औसत स्कोर कितना है 60 के बराबर है। ठीक है, और 12 के बाद क्या बोला शेष यानी बाकी विद्यार्थी कितना 30 में 12 गया तो कितना 18 विद्यार्थी का औसत कितना है 62 के बराबर है, कितना है 62 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसको काट देंगे ताकि हमको छोटा डिजिट मिले, तो यहाँ से दोनों रेशियो को रेशियो हटा सकते हैं। तो यहाँ से क्या 6 दूनी की 12 और 6 तीन की 18। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 6 दूनी की 12 यानी 120 और 62 गुनी 3 6 3 18 180 और 6 186। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल स्टूडेंट से भाग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 120 और 180 300 यानी 306 क्या मिला 306,
और टोटल स्टूडेंट हम यहाँ कितना आ गया 2 + 3 यानी 5। अब क्या करेंगे, इसको भाग नहीं करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाए और ऊपर में हमको सुविधा हो जाएगा, ठीक है, भाग करने में। तो क्या होगा 13 306 दूनी क्या होगा 612 612 और यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे में, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हो जाएगा, पॉइंट के बाद 61.2। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 7 नींबू खरीदा। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे सबसे पहले क्या रुपया को लिखेंगे ऊपर में, ठीक है, ऊपर में रुपया को लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे क्वांटिटी, यानी जितना क्वांटिटी हो 7 हो 8 हो इस तरह से क्या है इसका क्वांटिटी है, इनटू कॉस्ट प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। बस यही मेरा क्या है ट्रिक है। इस ट्रिक पे कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी तरह से क्वेश्चन हो, तुरंत सेकेंडों में सॉल्व होगा। देखिए यहाँ बोलता है 1 रुपया में 7 नींबू खरीदा, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या 100% के बराबर मानते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद 1 रुपया में बोलता है कितना नींबू बेचे, तो x नींबू बेचेगा और उसको लाभ कितना होना चाहिए 75% का लाभ, यानी 175 रुपया हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे 25 से, तो 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 7 से 7 काट देंगे तो x का वैल्यू क्या आया 4, यानी कितना नींबू 1 रुपये में बेचेगा, तो 4 नींबू। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था, ठीक है। तो यहाँ से बोलता है क्या पहले 15% घटा दिया जाता है, ठीक है, 15% कम कर दिया जाता है। उसके बाद उसका वेतन में क्या करता है 10% का इंक्रीमेंट कर देता है, यानी बढ़ा दिया जाता है। तो हम इसको समतुल्य फार्मूला यानी ए बी फार्मूला पे बना सकते हैं। क्या है a + b + AB/100, इसी पे बना सकते हैं। पहला क्या दिया 15% का क्या लॉस है, 15% प्लस 10% का इंक्रीमेंट है, तो 10% प्लस और प्लस माइनस 10 और 15 को माइनस 150 बटा में 100 यानी 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का 5, ये दोनों में माइनस का 5 और यहाँ से माइनस 1.5, टोटल क्या आ गया माइनस का 6.5, यानी माइनस क्या दिखा रहा है कि इसका वेतन में क्या है कमी हुआ, वेतन में क्या है कमी हुआ है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है ज्योमेट्री को। हम सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। B, C और D। यहाँ से देखिए AB बराबर क्या है 17 सेंटीमीटर, यानी ये क्या दिया है 17 के बराबर। BC 8 सेंटीमीटर 8 के बराबर। CD क्या है 9 के बराबर 9 सेंटीमीटर और AD क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है AC यानी एक डायगोनल भी दे रखा है, ठीक है, एक डायगोनल भी हमको दे रखा है, ये क्या है 15 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, 15 के बराबर। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ से एक देख रहे हैं क्या कि 8, 15 और 17 क्या है एक ट्रिपलेट है, यानी ये क्या है समकोण बना होगा, ठीक है। तो समकोण बना होगा तो किस कोण पे बना होगा, ठीक है। तो किस कोण पे जब बड़ा एरिया बड़ा साइड होता है उसी के सामने क्या होता है समकोण बनता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ऐसा तो दिख नहीं रहा लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री कहाँ होगा इसके सामने होगा, ठीक है। आगे 12, 9, 15 एक ट्रिपलेट है, 12, 9, 15 एक ट्रिपलेट है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ बनेगा बड़ा साइड के सामने। बड़ा साइड कहाँ है 15 के सामने, यानी यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 2 त्रिभुज बन गया, दोनों हमको ऐड करना है। तो एक त्रिभुज ABC को हम कैसे निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट तो क्या होगा 15 और 8 चूंकि समकोण के सामने वाला दोनों साइड क्या होता है हाइट और बेस होता है, तो 15 इंटू 8 प्लस इसी तरह ADC में जाएंगे तो क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट तो 9 और 12 9 इंटू 12, ठीक है। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में,
तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 15 चौके 60 प्लस 9 छक्के 54, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 114 के बराबर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। ठीक है, ये एज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले राहुल की आयु मान लेते हैं, क्या ये राहुल की आयु है, उसकी डॉटर की आयु इधर हो गया। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, यानी उसकी पुत्री की आयु को x मान लेते हैं, तो ये क्या आ गया 3x। ठीक है, 3x। 8 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से दुगनी से 5 अधिक हो जाती है, यानी 8 साल बाद। तो दोनों में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों में 8 जोड़ देंगे, 8 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, बोलता है क्या उसकी पुत्री की आयु दुगनी हो जाती है और दुगनी से 5 अधिक हो जाती है, यानी उसकी आयु क्या उसकी पुत्री की आयु से दुगनी से 5 अधिक हो जाती है। तो हम बराबर करने के लिए इसका आयु दुगनी से 5 अधिक है, तो बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे इस आयु के, यानी उसकी पुत्री को बराबर करेंगे 2 गुना से 5 साल अधिक करेंगे। ठीक है, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या देगा 3x + 8 बराबर 2x और 8 दूनी की 16, 16 5 21, 8 दूनी की 16, 16 5 21। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 21 में 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यानी उसकी पुत्री का आयु को हम क्या माने हैं x, तो x क्या आ गया 13, उसकी पुत्री का एज 13 आ गया। तो पूछा है क्या राहुल की वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल का क्या था 3 गुना था, तो क्या होगा 3x, यानी 13 तिया की 39 साल। राहुल की एज क्या 39 साल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। स्पीड पूछा है। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या बोलता है कि 2/3 चाल। ठीक है, 2/3 कवर करता है। ठीक है, तो बच कितना जाता है 1/3। ठीक है, बचेगा कितना 1/3। ये हमको क्या बोलता है, वह दूरी 2/3 तय करता है कितना समय में 5/7 समय में। टोटल समय कितना है 7 घंटा। टोटल समय कितना है 7 घंटा। तो 5/7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा 5 घंटा, यानी 5 घंटा में 2/3 दूरी को तय कर लेता है। 2/3 दूरी को 5 घंटा में तय करता है, 5 घंटा में। तो इसके पास 1/3 दूरी को तय करने के लिए कितना घंटा बचेगा 2 घंटा। 7 घंटा टोटल था तो 2 घंटा बचा 1/3 दूरी को तय करने के लिए। टोटल दूरी क्या है 519। ठीक है, 519 का दूरी कितना 2/3 दूरी ये तय कर चुका है। बचा क्या शेष दूरी क्या है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 17 तिया 51 और 3 तिया के 9, यानी 173 किलोमीटर हमको दूरी को तय करना है। ठीक है, तो हमको पूछा कि स्पीड क्या होगा। ठीक है, स्पीड क्या होगा, तो 173 यानी दूरी बटा टाइम। टाइम क्या है 2 घंटा में हमको तय करना है, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 86.5। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट करता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है आशीष प्लस वरुण 3 दिन में एक काम को कर रहा है। ठीक है, यही काम को वरुण अकेले कितना 7 दिन में कर रहा है। कितना 7 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 21, और 21 क्या हो जाएगा मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क दोनों मिलकर 3 दिन में काम को कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 7 यूनिट, यानी 21 7 21 यानी 7 यूनिट को काम करेगा। वरुण क्या करता है 7 दिन में काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 21 काम है तो क्या 3 यूनिट काम करेगा, यानी इफिशियंसी 1 का 3 आ गया, यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे आशीष और वरुण का क्या है इफिशियंसी 7 है, और यहाँ वरुण का इफिशियंसी 3 है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आशीष का इफिशियंसी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 यूनिट। इफिशियंसी क्या आ जाएगा 4 यूनिट। बस यही हमको निकालना है। अब बोलता है क्या आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितना दिन में पेंट करेगा। यहाँ पे क्या है 21 क्या वर्क है। ठीक है, 21 क्या वर्क है, लेकिन ऐसा क्या 4 काम होना चाहिए। ऐसा 4 काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, बाय इफिशियंसी भाग करेंगे, क्या कौन कर रहा है आशीष अकेले कर रहा है, तो 4 से 4 हट जाएगा, तो कितना दिन में करेगा 21 डेज में। ठीक है, 21 डेज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है।
इस प्रकार की टेन थीटा बराबर क्या होगा 15/8 है। यदि दीवार की सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितना 30 मीटर है तो दीवार और सीढ़ी की पाद की दूरी ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। ठीक है, ये आपका दीवार हो गया, ये 36 डिस्टेंस, और ये क्या हो गया आपका सीढ़ी हो गया। अब यहाँ से क्या बोलता है कि थीटा कहाँ पे है, एक ग्राउंड पे क्या बनाता है, थीटा कौन बनाता है, थीटा कौन बनाता है। अब बोलता है यहाँ से टेन थीटा क्या है 15/8। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या गया 15, ये 15 डिस्टेंस हो गया, ये मेरा 8 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, यही तो बोला टेन थीटा बराबर। अब पूछता है कि यदि दीवार की सीढ़ी, दीवार से सीढ़ी की शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी की शीर्ष की ऊंचाई कितना है 30 मीटर के बराबर, यानी ये क्या बोलता है 30 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिला 30 मीटर मिल गया कि नहीं। ठीक है, तो बोलता है कि दीवार से सीढ़ी की पाद की दूरी, यानी दीवार से लेकर सीढ़ी की पाद की दूरी क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 16 मीटर हो जाएगा, 8 दूनी के 16 मीटर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ऐसे बेहतरीन सवालों के लिए हमारे चैनल मैथ सर्वे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।